अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान इमली और आलू बुखारे की चटनी। आप बनाएंगे और बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही इजी रेसिपी है, सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास इमली और आलू बुखारे का जो है इमली और आलू बुखारा है। इसको मैंने रात भर जो है गर्म पानी में भिगो दिया था और अगले दिन जब मैंने ये बनाया तो इसको मैंने अच्छे से इसका गूदा छान के इसको अलग कर लिया था। जितनी भी इसकी गुठलियाँ थी वो सब अलहदा हो गई थी। इसके अंदर जो प्लम है यानी कि आलू बुखारा है, आलू बुखारे को आप एज़ इट इज़ जो है वो साबित इसमें ऐड कर सकते हैं चटनी के अंदर कि बहुत अच्छा इसका एक तो लुक बहुत अच्छी आती है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जब ये मुंह में जाता है ना। तो इस तरह से इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया। अब ये इतनी इजी रेसिपी है, बहुत सी आसान इंग्रेडिएंट्स है कि कोई भी बच्ची जो है और घर के बच्चे भी यानी कि अगर आप उनको सिखाना चाहें तो इजीली इसको बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है और अब इसको बना के आप सेव कर लें, फ्रीज में रख लें। अब ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको सीव कर लिया और ये अलग अलग हो गया, ये गुठलियाँ रह गई। इसको हल्का हल्का पानी डाल के भी आप इसको निकाल सकते हैं। ये सारा गुदा निकाल दिया था, उसको थोड़ा सा पक गया। उसके अंदर मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ पीसेस भी कर सकते हैं, ऐसे भी छोटे थे इसलिए मैंने इसको ऐसे रहने दिया। ज़ीरा डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, नमक काला नमक डाला था और सुरख मिर्च पाउडर, चीनी भी 2 टेबल स्पून डाल दी और इसके अंदर अजवाइन डाल दी है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें आप हींग भी डाल सकते हैं, इसमें जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको इतना पकाएं कि पके बहुत थिक हो जाए, इतनी थिक हो जाए ये आपने इसकी देख लिया। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। कोई भी घर में आपके पास कंटेनर होगा उसको अच्छे से साफ़ करके, खुश्क करके, ड्राई करके आप इसके अंदर इसको डाल लें और इसको आप सेव कर लें। आप जितनी देर मर्ज़ी आप इसको फ्रीज़र में आप सेव कर सकती हैं। जब भी आपने यूज़ करनी हो तो 2 घंटे पहले आप इसको निकाल लीजिए। दही भल्ले के साथ यूज़ कर सकते हैं, समोसों के साथ यूज़ कर सकते हैं, फ्राइज़ के साथ कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। अगर आप चाहते हैं इसमें मज़ीद शाइनिंग आ जाए तो हल्का से 1 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। बहुत मज़े की और टेस्ट इसका फ्लेवर होता है, खट्टी मीठी चटनी होती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।